अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा यकूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा यकूब। टुडे वी डिस्कस ऑन करैक्टर बिल्डिंग, किस तरह अपने करैक्टर को बिल्ड किया जा सकता है। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। करैक्टर डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फिक्शनल करैक्टर विद द सेम डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी as real life human being. Throughout the story writing process, the author will develop any number of character traits to fully flesh out the people that populate their stories. यानी कि करैक्टर डेवलपमेंट क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक फिक्शनल करैक्टर को बनाया जाता है, एक क्रिएट किया जाता है। जिस तरह एक ऑथर है वो अपनी कहानी लिखता है, वो अपनी एक स्टोरी लिखता है, तो उसके अंदर वो अपने जो करैक्टर होता है उसके डिफरेंट ट्रेट्स लिखता है कि उसके इस करैक्टर की डिफरेंट ये वाली ट्रेट्स हैं। इस तरह ही जो एक करैक्टर होता है, करैक्टर डेवलपमेंट जो है उसके अंदर भी इसी तरह होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल को डेप्थ तक स्टडी किया जाता है, उसकी ट्रेट्स को देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर क्या ट्रेट्स हैं, या एक ह्यूमन बीइंग जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर क्या डिफरेंस है, वो दूसरे लोगों से किन ट्रेट्स की बेस के ऊपर वो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है। मेथड्स ऑफ करैक्टर बिल्डिंग। द 5 मेथड्स आर फिजिकल डिस्क्रिप्शन, एक्शन, इनर थॉट, रिएक्शन एंड स्पीच। यानी कि करैक्टर बिल्डिंग के अंदर देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल का करैक्टर यानी वो फिजिकली किस तरह का है, उसका एक्शन किस तरह का है, वो बिहेवियर जो कि वो स्टिमुलस उसे मिल रहा है उसके ऊपर वो किस तरह का रिएक्शन शो कर रहा है, वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके इनर थाट किस तरह के है, वो पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा है या वो नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, उसकी स्पीच किस तरह की है, उसकी लैंग्वेज किस तरह की, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल किस तरह का है। We examined each method in a short example in order to have a good understanding of how author used the various method of characterization to develop the character and create image for the audience। कि किस तरह एक जो ऑथर होता है वो एक करैक्टर की अंदर करैक्टरिस्टिक को डेवलप करता है, उनकी इमेज क्रिएट करता है ऑडियंस के लिए। एलिमेंट्स, यानी कि करैक्टर डेवलपमेंट के अंदर, करैक्टर बिल्डिंग के अंदर कौन से एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। उसमें आती है कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी किस तरह की है, वो किस तरह का नज़र आ रहा है, फिजिकली उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, मेंटली उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, उसका बैकग्राउंड किस तरह का है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाह रहा है, उसका मिशन क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। जनरली इट आल्सो इंक्लूड अ क्लियर करैक्टर आर्क वेयर द प्रोटागोनिस्ट विल चेंज थ्रू आउट द स्टोरी जर्नी। यानी कि एक क्लियर करैक्टर आर्क जो होती है वो बनाई जाती है कि एक जो करैक्टर डेवलपमेंट है उस एक इंडिविजुअल का किस तरह बिल्डअप किया जा सकता है, ये एक इंडिविजुअल का जो करैक्टर होता है उसके अंदर क्या देखना होता है। मेथड ऑफ करैक्टर डेवलपमेंट, करैक्टर को डेवलप करने के अंदर एक करैक्टर आर्क होती है जिसकी 3 टाइप्स है, जिसमें आता है चेंज के अगर कोई किसी का करैक्टर ठीक नहीं है, डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं हो रही, किसी की पर्सनैलिटी प्रॉपर ग्रो नहीं हो रही, तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाई जाए, चेंजिंग लाई जाए, उसकी ग्रोथ की जाए, यानी सीखा जाए, लर्निंग की जाए और उसके फाल जो हैं वो देखे जाएं। एंड डिस्कस हाउ टू राइट ईच वन इफेक्टिवली क्रिएटिंग करैक्टर दैट ट्रूली रिजनेट विद रीडर्स। ये किस तरह का जो एक करैक्टर है, किस तरह का जो एक इंडिविजुअल है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो प्रॉपर एक इंडिविजुअल के तौर पर जाना जाता है। यानी कि एक जो करैक्टर है, उस करैक्टर बिल्डिंग बेसिकली क्या है कि एक इंडिविजुअल है उसका किस तरह का करैक्टर है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके अंदर किस तरह की ट्रेट्स हैं और उसकी कौन सी ट्रेट्स है जिसके साथ वो जो है सोसाइटी के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से मूव ऑन कर पा रहा है। एक जो इंडिविजुअल है वो कितना सेल्फ अफर्मेट है, उसकी सेल्फ एस्टीम क्या है, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कितनी है, वो एक बिहेवियर के ऊपर रिस्पॉन्स किस तरह का दे रहा है, वो नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है या पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, उसका रिएक्शन क्या है, उसकी सेल्फ एस्टीम क्या है, किस तरह वो एक इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो एडजस्ट कर रहा है। वाई करैक्टर डेवलपमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। Good character education can provide ground rule for life for adult and young people, and it stresses the importance of helping children learn and practice behavior that reflect यूनिवर्सल एथिकल वैल्यूज़। यानी हर एक इंडिविजुअल को बताना चाहिए कि उसका करैक्टर जो है वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी जो फ्यूचर है उसके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। करैक्टर एजुकेशन हेल्प चिल्ड्रन एंड यूथ बिकम कॉन्शियस ऑफ द राइट थिंग टू डू। उनको ये जानने के लिए मदद मिलती है इसके ज़रिए कि क्या करना जो है उनके लिए अच्छा, कि कौन सा काम वो करेंगे तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। करैक्टर आर्क में बेसिकली ये है कि एक जो इंडिविजुअल है उसका ये सेल्फ क्या है, वो कितनी अपनी ख़ुद को जानता है, कितना वो खुद शनास है, उसकी बॉन्डिंग दूसरे लोगों के साथ किस तरह की है, फैमिली के साथ उसका किस तरह का रिलेशन है, कम्युनिटी के साथ उसका रिलेशन किस तरह का है, वो सोसाइटी के अंदर किस तरह चल रहा है, उसके अंदर कौन सी ट्रेड्स हैं,
जिसकी वजह से वो सोसाइटी के अंदर, सोशल इन्वायरमेंट के अंदर वो मूव ऑन कर पा रहा है, वो कितना ही उसके अंदर ह्यूमैनिटी पाई जा रही है, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर कितनी ह्यूमैनिटी है। पिलर्स ऑफ करैक्टर यानी कि एक जो इंडिविजुअल का करैक्टर होता है उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो देखे जाते हैं, उसमें देखिए कितना एक इंडिविजुअल ट्रस्टवर्दी, कितना उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, कितनी वो दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट कर रही है, कितनी वो रिस्पेक्ट के खुद काबिल है, वो जो उसके ऊपर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको पूरा कर रहा है या नहीं, वो फेयर डिसीजन ले रहा है या नहीं, वो केयरिंग है या नहीं है, वो केयरिंग नहीं है, और वो किस तरह का शहरी है, वो रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को गुजार रहा है या नहीं, वो फॉलो कर रहा है अपनी नॉर्म्स को। उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखी जाती हैं कि वो एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, यानी वो सोशलेबल है या सोसाइटी में लोगों के साथ मिलजुल रहा है या नहीं वो मिल रहा, वो कितना जो है अपनी प्रेजेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, वो कितना एग्रीएबल है कि दूसरों हर एक चीज़ को साथ वो एग्री हो रहा है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस वो कितना है कि हर एक एक्सपीरियंस के ऊपर वो कितना फोकस कर रहा है, या उसके अंदर जो नेगेटिव फीलिंग, डिप्रेशन है वो कितना है। ये हर एक इंडिविजुअल की जो होती हैं ये कुछ करैक्टरिस्टिक होती हैं जिनकी बेस के ऊपर हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को देखा जाता है और करैक्टर को मेजर किया जाता है। करैक्टर डेवलपमेंट स्किल के करैक्टर को किस तरह डेवलप किया जा सकता है, यानी करैक्टर को डेवलप करने के लिए सबसे पहले एक इंडिविजुअल को सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको अपनी ज़ात के बारे में पता होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट का पता होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम का पता होना चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइज होना चाहिए, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपनी सेल्फ को लेके और दूसरों को लेके, सोशल कॉम्पिटेंस एंड कंस्ट्रक्टिव पीयर रिलेशनशिप, सेल्फ कंट्रोल, एम्पैथी एंड काइंडनेस टुवर्ड्स अदर, उसे अपनी सेल्फ के ऊपर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। बिल्ड स्ट्रॉन्ग करैक्टर, किस तरह एक इंडिविजुअल अपने करैक्टर को जो है वो स्ट्रॉन्ग बना सकता है। बी नोन एज अ प्रॉमिस कीपर, यानी कि एक इंडिविजुअल जो भी प्रॉमिस करे वो अपने प्रॉमिस को पूरा करे, यानी पहले तो किसी के साथ प्रॉमिस इस तरह करना नहीं चाहिए कि अगर एक इंडिविजुअल जो होता है वो इस तरह खुश है तो वो किसी के साथ वादा कर बैठता है लेकिन बाद में वो उसे पूरा नहीं कर पाता, तो अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है तो फिर उसे पूरा करना चाहिए। बी कंसिस्टेंट इन योर डीलिंग विद अदर, यानी अगर दूसरों के साथ कोई डील किया, कोई कमिटमेंट किया तो उसे पूरा करना चाहिए, ये नहीं कि कमिटमेंट करके बाद में उसे पूरा ना करें। ऑडिट योर डिसीजन, जो डिसीजन ले उसको सोच समझ के लेना चाहिए, उसके ऊपर कायम रहना चाहिए, ये नहीं कि एक दफ़ा डिसीजन लें उसके बाद अपने डिसीजन से मूव ऑन कर जाएं। एम्पैथी होनी चाहिए, नर्चर मीनिंगफुल रिलेशनशिप थ्रू गुड एंड चैलेंजिंग टाइम दे आलमोस्ट बिकम डिस्पोजल, एक जो इंडिविजुअल है उसके दूसरे इंडिविजुअल के साथ अच्छे एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा ना होना चाहिए ताकि दूसरे की जो बात है उसको एक्टिवली सुना जा सके और फिर ख़ुद भी उसके ऊपर अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स शो किया जा सके ताकि एक मीनिंगफुल एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप हो सके। इन कुछ चीज़ों को, इन कुछ कीज़ को फॉलो करके, टिप्स को फॉलो करके एक इंडिविजुअल जो है वो अपने करैक्टर को स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर सकता है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।